हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 10th जनरल इंग्लिश लेसन नंबर 17 की स्टडी करने वाले हैं। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अपने साथ पेन और कॉपी साथ लेके बैठें। इससे जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स की मैं मीनिंग बताऊंगा आप नोट डाउन कर सकेंगे। इससे आपको दो फायदे होने वाले हैं। फर्स्ट, आपकी वोकेबलरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड, आपको आंसर याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोरोना की वजह से जो आपका 30% सिलेबस डिडक्ट हुआ है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो हमारा लेसन 17 है टॉर्च बियरर, यानी कि मसाल वाहक। इसके सबसे पहले हम 1 और 2 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, वाई डिड द ओल्ड मर्चेंट गिव हिज सन्स अ टेस्ट। देखिए, मर्चेंट यानी होता है व्यापारी, तो वृद्ध व्यापारी ने अपने दोनों बेटों की परीक्षा क्यों ली। आंसर है हमारा, ही वांटेड टू गिव ऑल हिज मनी टू हिज सन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी क्लेवरर ऑफ द टू, सो ही डिसाइडेड टू गिवन देम अ टेस्ट। वह अपना धन ज़्यादा चतुर लड़के को देना चाहता था, इसलिए उसने उनकी चतुराई की परीक्षा ली। देखिए, क्लेवर यानी होता है चतुराई या बुद्धिमत्ता। ही वांटेड टू गिव ऑल हिज मनी टू हिज सन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी क्लेवरर ऑफ द टू, सो ही डिसाइडेड टू गिवन देम अ टेस्ट। वह अपना धन ज़्यादा चतुर लड़के को देना चाहता था, इसलिए उसने उनकी चतुराई की परीक्षा ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, What should we do if we love our country? यदि हम अपने देश से प्यार करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। आंसर है हमारा, If we love our country and want to serve it, we should try to become good citizens. हमें अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। सिटीजन्स यानी होता है नागरिक। If we love our country and want to serve it, we should try to become a good citizen. हमें अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड गुरु नानक स्पेंड द नाइट इन ओपन। गुरु नानक ने रात खुले में क्यों बिताई। तो आंसर है हमारा, ही केम टू अ ब्लेज, द ब्लेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल एंड वुड नॉट लेट हिम स्टे एनीवेयर इन ब्लेज, सो ही हैड टू स्पेंड द नाइट इन ओपन। देखिए, इनहॉस्पिटेबल यानी होता है असत्कारशील। तो गुरु नानक एक गाँव में गए, गाँव के लोग उद्दंड व मेहमानों को स्वागत करने वाले नहीं थे। उन्हें रात में ठहरने को जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें रात खुले में गुजारनी पड़ी। वाई डिड गुरु नानक स्पेंड द नाइट इन ओपन। गुरु नानक जी ने रात खुले में क्यों बिताई। तो आंसर है हमारा, ही केम टू अ ब्लेज, द ब्लेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल एंड वुड नॉट लेट हिम स्टे एनीवेयर इन ब्लेज, सो ही हैड टू स्पेंड द नाइट इन ब्लेज। देखिए, इनहॉस्पिटेबल यानी होता है स्वागत ना करने वाले या असत्कारशील। तो गुरु नानक एक गांव में गए, गांव के लोग मेहमानों का स्वागत करने वाले नहीं थे। उन्हें रात में ठहरने की जगह भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने रात खुले में बिताई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द विलेजर्स ऑफ द फर्स्ट विलेज ट्रीट गुरु नानक। पहले गांव के लोगों ने गुरु नानक के साथ कैसा व्यवहार किया। तो आंसर है हमारा, दे ट्रीटेड विथ हिम वेरी रूडली एंड इन एन इनहॉस्पिटेबल मैनर। उन्होंने उनके साथ उद्दंडतापूर्वक व शत्रुतापूर्वक व्यवहार किया और उनका आदर सम्मान भी नहीं किया। दे ट्रीटेड विथ हिम वेरी रूडली एंड इन एन इनहॉस्पिटेबल मैनर। उन्होंने गुरु नानक जी के साथ शत्रुतापूर्वक व्यवहार किया और उनका सम्मान भी नहीं किया, उनका आदर सत्कार भी नहीं किया। हाउ डिड द विलेजर्स ऑफ द फर्स्ट विलेज ट्रीट गुरु नानक। तो आंसर है हमारा, दे ट्रीटेड विथ हिम वेरी रूडली एंड इन एन इनहॉस्पिटेबल मैनर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स आवर कंट्री। हमारी देश के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, क्या जिम्मेदारियां हैं, वो हमें बताना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी होता है जिम्मेदारियां या उत्तरदायित्व। आवर लिव्स मस्ट बी सच दैट वेरेवर वी गो एंड वेरेवर वी लिव अदर पीपल शुड फील बेटर फॉर हैविंग बीन विथ देम। हमारा जीवन ऐसा हो कि हम जहाँ कहीं भी जाएं व जहाँ भी रहें हमारे आसपास के लोगों को हमारे रहने से बेहतर महसूस होना चाहिए। आवर लिव्स मस्ट बी सच दैट वेरेवर वी गो एंड वेरेवर वी लिव अदर पीपल शुड फील बेटर फॉर हैविंग बीन विथ देम। हमारा जीवन ऐसा हो कि हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें
हमारे आसपास के लोगों को हमारे वहाँ रहने से अच्छा महसूस होना चाहिए। यहाँ तक हमारे 1 और 2 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आंसर एंड होते हैं। अब हम 3 और 4 सेंटेंसेस वाले जो हमारे क्वेश्चन आंसर वो देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, वाई वाज द ओल्ड मर्चेंट वेरी प्लीज्ड विथ हिज सेकंड सन। प्लीज्ड यानी होता है प्रसन्न, तो व्यापारी अपने दूसरे पुत्र से बहुत प्रसन्न क्यों था। आंसर है हमारा, व्हेन द सेकंड सन वेंट आउट विथ हिज रूपी ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू बाजार। दूसरा पुत्र सीधा बाजार नहीं गया जब उसे पैसे मिले तो। ही सैट डाउन एंड बिगिन टू थिंक, देन ही बॉट कैंडल्स एंड लाइटेड देम। द हाउस वॉज फुल ऑफ लाइट, ही हैड सोन विजडम, सो द मर्चेंट वॉज वेरी प्लीज्ड विद देम। देखिए विजडम यानी होता है बुद्धिमत्ता। दूसरा पुत्र बाजार नहीं गया जब उसे पैसे मिले तो उसने बैठकर सोचा, बाद में वह मोमबत्ती लाया व सारे घर को प्रकाश से भर दिया। इस बुद्धिमानी से व्यापारी अपने दूसरे पुत्र से अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हमारा क्वेश्चन था, व्हाई वाज द ओल्ड मर्चेंट वेरी प्लीज्ड विद हिज सेकंड सन। अब व्यापारी अपने दूसरे पुत्र से बहुत प्रसन्न क्यों था। तो आंसर है हमारा, व्हेन द सेकंड सन वेंट आउट विथ हिज रूपी ही डिड नॉट गो टू स्ट्रेट वे टू बाजार। जब दूसरे पुत्र को पैसा मिला तो वह सीधे बाजार नहीं गया। ही सैट डाउन एंड बिगिन टू थिंक, वह बैठ गया और सोचने लगा। देन ही बॉट कैंडल्स, फिर उसने कैंडल्स खरीदे एंड लाइटेड देम, और उसने कैंडल्स जलाए। द हाउस वाज फुल ऑफ लाइट, और इस प्रकार उसने पूरे घर को प्रकाशमय कर दिया। ही हैड सोन विजडम सो दैट मर्चेंट वाज वेरी प्लीज्ड विथ हिम। उसने बुद्धिमानी से व्यापारी बुद्धिमत्ता दिखाई, इससे व्यापारी अपने दूसरे पुत्र से प्रसन्न हुआ। आपको प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट व्हेन ही सी लीव्स द स्कूल। जब एक विद्यार्थी अपना विद्यालय छोड़ता है तो उसका क्या दायित्व होता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो आंसर है हमारा, ईच स्टूडेंट हु लीव्स द स्कूल हैज़ टू फ्लेम टू कैरी विथ ही हैज़ टू पास टू अदर्स। He has been given knowledge and skill. These he should pass on by using them in the service of the country. हर विद्यार्थी जो स्कूल छोड़ता है उसके पास एक लो है जो उसे दूसरों को प्रदान करना है। उसे ज्ञान व कौशल दिया गया है, उसे इनका उपयोग करके देश की सेवा करनी होगी। क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट व्हेन ही सी लीव्स द स्कूल। जब लड़का या लड़की या विद्यार्थी अपना विद्यालय छोड़ता है तो उसका दायित्व क्या होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। तो आंसर है हमारा, ईच स्टूडेंट हु लीव्स द स्कूल हैज़ टू फ्लेम टू कैरी विथ ही हैज़ टू पास टू अदर्स। ही हैज़ बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल। दीज ही शुड पास ऑन बाय यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ द कंट्री। हर विद्यार्थी जो स्कूल छोड़ता है उसके पास एक लो है जो उसे दूसरों को प्रदान करना है, उसे ज्ञान व कौशल दिया गया है, उसे इनका उपयोग करके देश की सेवा करनी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द ओल्ड मर्चेंट नो दैट हिज यंगर सन वाज क्लेवरर देन द एल्डर। वृद्ध व्यापारी को कैसे मालूम हुआ कि उसका छोटा बेटा बड़े बेटे से ज़्यादा चतुर है। तो आंसर है हमारा, बोथ ऑफ द सन्स वर गिवन 1 रुपी ईच। दे वर रिक्वायर्ड टू बट buy anything for that rupee may fill the house. The elder bought dried grass that could not even cover for the floor fully. The younger bought candles and lighted them in each room. The house was full of light. In this way, the old merchant knew that his younger son was cleverer than the elder. तो दोनों बेटों को 1-1 रुपया दिया गया कि वे उनसे ऐसी चीज़ खरीदें जिससे घर भर जाए। बड़े बेटे ने सूखी घास खरीदी जिससे फर्श भी ना ढक सका। छोटा बेटा मोमबत्ती लाया और उन्हें प्रत्येक कमरे में जला दिया। पूरा घर प्रकाश से भर गया। इस तरह व्यापारी ने जाना कि उसका छोटा बेटा ज़्यादा होशियार है। बोथ ऑफ द सन्स वर गिवन 1 रुपी ईच। दोनों बेटों को 1-1 रुपये दिया गया। दे वर रिक्वायर्ड टू बाय एनीथिंग फॉर दैट रुपी में फिल द हाउस। और उस 1 रुपये से उन्हें ऐसी कोई चीज़ खरीदनी थी जिससे पूरा घर भर जाए। द एल्डर बॉट ड्राइड ग्रास दैट कुड नॉट इवन कवर द फ्लोर फुली। और जो बड़ा बेटा था वह घास खरीद के लाया, सूखा हुआ घास, जिससे कि एक कमरा भी नहीं भर पाया। द यंगर बॉट कैंडल्स। और जो छोटा बच्चा था, लड़का था, वह कैंडल्स लेके आया, मोमबत्ती लाया एंड लाइटेड देम इन ईच रूम। और उसने सारे रूम्स में जला दी। द
फुल ऑफ लाइट, इससे जो सारा घर था प्रकाशमय होगा। इन दिस वे द ओल्ड मर्चेंट न्यू दैट हिज यंगर सन वाज क्लेवरर देन द एल्डर। इस तरीके से वृद्ध व्यापारी को पता चला कि उसका छोटा बेटा ज़्यादा होशियार है। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। बोथ ऑफ द सन्स वर गिवन 1 rupee ईच। दे वर रिक्वायर्ड टू बाय एनीथिंग फॉर दैट rupee may fill the house. The elder bought dried grass that could not even cover the floor fully. The younger bought candles and lighted them in each room. The house was full of light. In this way, the old merchant knew that his young son was cleverer than elder. Next हमारा क्वेश्चन है, A chain is a strong its weakest link. Explain. एक चैन उतनी ही मजबूत है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। समझाइए। स्ट्रॉन्ग यानी होता है मजबूत, वीक यानी होता है कमजोर। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, वीक यानी कमजोर। एक चैन उतनी ही मजबूत है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी, ये हमें समझाना है। तो आंसर है हमारा ए चैन इज मेड ऑफ लिंक्स। एक चैन कड़ियों से बनी होती है। इफ अ चैन इज टू बी मेड स्ट्रॉन्ग ईच लिंक शुड बी स्ट्रॉन्ग। यदि किसी चैन को मजबूत बनाना है तो प्रत्येक कड़ी को मजबूत करना हमें पड़ेगा। इफ एनी लिंक इज वीक देन द होल चैन इज वीक। अगर एक भी कड़ी कमज़ोर होगी तो सारी चेन कमज़ोर हो जाएगी। इफ़ वन ऑफ देम ब्रेक्स द चेन स्टैंड्स ब्रोकन। अगर उनमें से एक भी कड़ी टूट जाएगी तो जो चेन है वह भी पूरी टूट जाएगी। इवन इफ़ अदर लिंक्स आर स्ट्रॉन्ग। अगर एक जो कड़ी कमज़ोर होगी उससे पूरी चेन टूट जाएगी। पूरी अगर चेन स्ट्रॉन्ग हुई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज़ सेड दैट अ चेन इज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट चेन। अतः कहावत है कि एक चेन उतनी मजबूत होती है जितनी उसकी मजबूत कड़ी सबसे कमजोर कड़ी। ए चेन इज मेड ऑफ लिंक्स। जो चेन होती है वह कड़ियों से मिलकर बनी होती है। इफ अ चेन इज टू बी मेड स्ट्रॉन्ग ईच लिंक शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर हमें चेन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें हर कड़ी को मजबूत बनाना होगा। इफ एनी लिंक इज वीक देन द होल चेन इज वीक। अगर एक भी कड़ी वीक होगी तो सारी चेन वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। इफ़ वन ऑफ देम ब्रेक्स। अगर उनमें से एक भी टूटी द चेन स्टैंड्स ब्रोकन। और चेन सारी टूट जाएगी। इवन इफ अदर लिंक्स आर स्ट्रॉन्ग। अगर एक कमज़ोर होगी तो सारी चेन टूट जाएगी। सारी कड़ियाँ कमज़ोर होने से कोई मतलब नहीं होगा। सो इट इज़ सेड दैट अ चेन इज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट चेन। अतः कहावत है कि एक चेन उतनी मजबूत होती है जितनी मजबूत उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक चेन इज अ स्ट्रॉन्ग इट्स वीकेस्ट लिंक। इसका आंसर है हमारा ए चेन इज मेड ऑफ लिंक्स। इफ अ चेन इज टू बी मेड स्ट्रॉन्ग ईच लिंक शुड बी स्ट्रॉन्ग। इफ एनी लिंक इज वीक देन द होल चेन इज वीक। इफ वन ऑफ देम ब्रेक्स द चेन स्टैंड्स ब्रोकन। इवन इफ अदर लिंक्स आर स्ट्रॉन्ग सो इट इज सेड दैट अ चेन इज अ स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट चेन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।